नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। मध्य प्रदेश में ग्रेजुएट अधिक बेरोजगार हैं, जबकि जो 5वीं पास लोग हैं उनके पास पर्याप्त रोजगार हैं। ये नए आंकड़े निकलकर सामने आए हैं और चलिए आज प्रदेश में रोजगार, बेरोजगारी और यूथ, इन तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश के लोगों को पास जो रोज़गार है वो इससे कितने संतुष्ट हैं। वाकई प्रदेश का जो यूथ है चाहता कितना है, क्या रोज़गार के मायने क्या है उसके लिए, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही रोज़गार है या फिर जो काम धंधे हैं उनको भी रोज़गार लेकर चलता है। ऐसे ही तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और इस समय हम हैं, सीधे नज़र आ गई है, यूथ ही हैं आप। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है सर। बढ़िया है। क्या करते हैं आप? बस यही दुकान है अपनी। दुकान है। कहाँ तक पढ़े हैं आप? पढ़े 7वीं क्लास। 7वीं क्लास। तो पढ़ाई बचपन पहले ही छोड़ दी थी? काफ़ी पहले छोड़ दी। क्यों छोड़ना पड़ा? ऐसे ही, मतलब जब तक पढ़े ठीक है, फिर मन नहीं लगा। मन नहीं लगा। और आगे भी हम यूथ से बात करेंगे, चलते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार रोज़गार के यूथ के नज़र में मायने क्या हैं, लोग चाहते क्या हैं, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही एक रोज़गार का जरिया है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। क्या हाल है भैया आपका? सर ठीक है। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक वावस्कर है। क्या करते हैं आप? एक्चुअली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैकेनिकल इंजीनियर है। कब आपने कब किया? बी कब किया? सर 2016 में पास आउट हूँ मैं। हाँ। आफ्टर दैट मैंने 2 साल गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी, जिसमें मेरे मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम क्वालिफाई भी हुए, बट मेंस में कहीं डॉक्यूमेंटेशन में जाके रुक गया हूँ। सो आफ्टर दैट मैंने प्राइवेट जॉब सर्च करी। अभी मैं पुणे में वर्किंग हूँ। अच्छा, पुणे में है। अभी क्या वर्क फ्रॉम होम चल रहा है क्या? वर्क फ्रॉम होम नहीं, अभी मैं आया हूँ थोड़ा छुट्टी लेके। आप ये समझते हैं ठीक रहा कि आप गवर्नमेंट में ना आकर प्राइवेट चले गए, कि गवर्नमेंट ठीक था? ठीक नहीं रहा एक्चुअली। गवर्नमेंट में मैंने तो फोकस किया था कि गवर्नमेंट में हो जाए जहाँ जाके, बट एक क्या पता मेरी मेहनत कम थी और अदरवाइज मेरा टेक्निकल हुआ। अफसोस है क्या आपको? अफसोस तो रहता ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतना अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम की है। अपने मोस्ट ऑफ द PSUs कम हो चुके हैं। इतने सारे PSU थे तो बहुत। और जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली थी उस समय मैकेनिकल सिविल जो कोर ब्रांचेस थी उसका यूथ का सपना भी तो होता है ना कि कहाँ सरकारी नौकरी के पछड़े में पड़ेंगे। आप बेंगलोर में हैं, अच्छी कंपनी में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, अब जाने का मौका मिल सकता बाद है। में क्रिएट की जी। उसके पहले तो मैं फोकस था गवर्नमेंट जॉब के लिए, जस्ट बिकॉज मेरे फादर भी गवर्नमेंट जॉब में है। सो मुझे गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए था। सो उसके लिए मैंने कोशिश करी। बट आपकी नज़र में रोज़गार के मायना क्या है? रोज़गार का मायना ये है कि एक मैं स्टेबल रहूं और मैं अपना फ्यूचर देख सकूं। अपना फ्यूचर एक दरअसल जो कहा जाता है ना, सरकारी नौकरी में भविष्य सुरक्षित है, इसलिए उसे बेहतर मानी जाती है। और भी यूथ हैं यहाँ पर। क्या हाल है आपका? बढ़िया है जी। क्या करते हैं आप? सब जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहे हैं जी। मतलब कोई प्राइवेट जॉब, सरकारी नौकरी में है? मैं तो प्राइवेट में हूँ। प्राइवेट में। कहाँ तक एजुकेशन है आपकी? मैं अभी 12th पास हूँ। 12th पास है। बीच में छोड़ना पड़ा? कुछ परिस्थिति बनी? नहीं, अभी तो जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। जॉब ढूंढ रहा है। एक अभी रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार जो 5वीं पढ़े हैं वो उनको जल्दी नौकरी मिल गई। वो उनकी जो बेरोजगारी दर है वो कम है। जो ग्रेजुएट हैं उनकी बेरोजगारी दर, उनकी संख्या जो है ज़्यादा है। नहीं, अभी क्या है, महंगाई ज़्यादा है, सैलरी कम है। मतलब सैलरी कम है, यानी नौकरी में है लेकिन खुश नहीं है। हाँ, मतलब सैलरी मतलब 10,000 12,000 समथिंग है। कम पढ़ाई लिखाई तो छोटी नौकरी मिलेगी, कम सैलरी मिलेगी। और दूसरी चीज़ ये है सर, महंगाई बहुत है। मतलब इंसान पेट्रोल 200 रुपये 150 रुपये डेली का, उसके बाद 100-150 रुपये खुद का खर्चा, तो मतलब 10-12 हज़ार रुपये की सैलरी में आज के टाइम में कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। और अच्छी पढ़ाई नहीं है तो फिर अच्छी सैलरी भी नहीं मिलेगी। अच्छी पढ़ाई नहीं है तो सैलरी अच्छी भी नहीं मिलेगी। ये प्रॉब्लम है। यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी भले हो लेकिन सैलरी अच्छी नहीं है तो सर, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये। 12,000 बता रहे हैं। इंसान की शादी हो गई, रेंट 6,000 रुपये, 2 बच्चे हैं, स्कूल जाना है, तो 10-12-15 हज़ार रुपये में कैसे होगा? और भी हम हर वर्ग तक पहुँचें, ये हमारा प्रयास है और उन्हीं हम वर्ग तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। आगे कुछ यूथ नज़र आ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार ये जो आंकड़ों की बात कह रहे हैं, ये जो रोज़गार के मायने हैं उनकी नज़र में ये रोज़गार क्या है, और जो लोग चाहते हैं कुछ बन जाना, क्या वो बन पाते हैं, ये भी बड़ा सवाल है।
क्या भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया बढ़िया है जी। क्या नाम है आपका? मुनव्वर खान। मुनव्वर जी, क्या करते क्या हैं आप? मैं मार्केटिंग करता हूँ सर। मार्केटिंग जी। किस चीज़ की? रेडीमेड। रेडीमेड। जी तो आपने ये आप कोई परंपरागत ऐसा मार्केटिंग फील्ड से जुड़े रहे हैं लोग? जी जी। कुछ कारोबार रहा है या फिर आपने ये नया जो है व्यवसाय चूज़ किया? मैं तो मार्केटिंग दूसरे का इधर काम करता हूँ सर, जी। नौकरी करता हूँ। खुश हैं आप उसमें? खुश तो नहीं है, बाकी बस ये है कि गुजारा चल रहा है, दाल रोटी। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया आपने? पढ़ाई नहीं की सर मैंने। पढ़ाई नहीं की। जी। तो बाकी सब कैलकुलेशन सब आता है बाकी आपको? सब आता है। खुश हैं? अब खुश क्या तो ये है कि बस बाकी खुशी है अपने आप में, अब ठीक है। ठीक है जी। मध्य प्रदेश में ठीक है रोजगार वगैरह? रोजगारी तो नहीं है सर। नहीं है? नहीं है। क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए सर। कैसा, किस तरह का रोजगार? रोजगार होना चाहिए हम जैसे को लिए, जैसे अब रोज दूसरे के इधर नौकरी कर रहे हैं, कोई अलग से ऐसा रोजगार होना चाहिए जैसे हम लोग अब कर एक रहे हैं। आंकड़े निकल कर सामने आए, जो ग्रेजुएट है ना जी। उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। कर रहे हैं सर। मार्केटिंग जैसी मार्केटिंग कर फील्ड, टफ फील्ड कहा जाता है। क्या है कि छोटे से मैंने कारोबार किया है, पहले मैं फुटपाथ पे दुकान लगाता था सर, इसलिए आइडिया है थोड़ा। तो पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, बाकी पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश भी पढ़ लेता हूँ। बाकी में सिर्फ कागजी हम कहें कि डिग्री नहीं है आपके पास, बस डिग्री, बाकी सब कुछ बाकी है। सब कुछ। और देखिए ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो बेहतर तरीके से ना सिर्फ नौकरी कर रहे हैं बल्कि अपने घर का पूरा गुजारा भी कर रहे हैं, जिम्मेदारी भी निभाए हुए हैं। आपका क्या हाल है? सब बढ़िया सर। बढ़िया। आपका क्या नाम है? अनस। क्या करते हैं आप? नगर निगम गाड़ी चलाता हूँ प्राइवेट। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं आप? जी। नगर निगम की चलाते हैं प्राइवेट, प्राइवेट। यानी किसी टैक्सी से, प्राइवेट गाड़ी उठाते हैं। यानी किसी एजेंसी से वो वहाँ पर अटैच होगी गाड़ी? कंपनी। कितने मिल जाते हैं आपको? सर 300 रुपये। 300 रुपये पर डे। महीने के हिसाब से मिलता हुआ 9,000 रुपये। जी 9,000 रुपये महीना मिल जाता है। कब से चला रहे हैं आप? मैं आज 5 साल से चला रहा 5 हूँ। साल। कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने? 5वीं। 5वीं। जी। जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं कि जो 5वीं तक के पढ़े लिखे लोग हैं उनको सबसे अधिक रोजगार उन्हीं को मिल रहे हैं। आपने आगे पढ़ाई जारी नहीं रखी? नहीं रखी सर। क्यों सर? कोई है ही नहीं सर मेरे अलावा। अच्छा, जी। तो मजबूरी में आपको जी। धंधा पानी पकड़ना पड़ा। जी सर। अभी संतुष्ट हैं? बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। तो 5वीं पढ़े लिखे हैं और जो हम आंकड़ों की बात कर रहे थे, जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे, तो 5वीं का भी जिक्र है। और एक चीज़ ज़रूर निकल कर सामने आई है कि ऐसे जो अधिकांश लोग हैं अपने काम धंधे से लगे हुए हैं लेकिन सैलरी को लेकर संतुष्ट नहीं है। उन लोगों का मानना है कि उनके परिवार के गुजारे के लिए, उनके खुद के गुजारे के लिए धनराशि है, यानी जो मासिक वेतन है वो और अधिक होना चाहिए। और भी यूथ हैं। क्या भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। खुश हैं? खुश हैं। कहाँ से हैं आप? भोपाल से। भोपाल से ही हैं। क्या नाम है? राहुल सोनी। क्या करते हैं राहुल भाई? मैं पढ़ाई करता हूँ। तो पढ़ाई कर रहे हैं अभी? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? MBA। MBA। एक ताज़ा रिपोर्ट आई है बताइए। कि जो ग्रेजुएट हैं उनको नौकरियां कम हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन पाने वाले हैं उनके पास नौकरियां ज़्यादा हैं। नहीं, आपका कहना सही है। हाँ। ग्रेजुएट हैं उन लोग के पास जॉब नहीं है। जैसे कि अभी बीच में ये चला था ना कि इंजीनियरिंग वाले इंजीनियरिंग कर लो, इंजीनियरिंग काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अब वो नहीं है। अब जिसके पास जैसे कि एक्सपीरियंस है, यदि 10वीं के बाद, यदि ग्रेजुएशन के बाद भी उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया देन उसके पास जॉब है। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। और जो अभी डिग्री लेकर आ रहे हैं उनके पास अभी जॉब नहीं है। MBA करने के बाद भी इंसान घूम रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मान के चलते हैं कि अच्छी वो जॉब नहीं लगेगी, लेकिन ग्रेजुएट होने के बाद एक सम्मानजनक, एक अच्छी सैलरी, बड़ी उम्मीद रहती है। उम्मीद तो बहुत कुछ रहता है लेकिन नहीं मिल पाता ना। प्राइवेट सेक्टर भी मतलब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा वो है आज के समय में। तो मतलब ये चाहिए, वो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, इस हिसाब से इंसान नहीं कर पाता। मतलब परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट व्यक्ति चाहिए। परफेक्ट व्यक्ति चाहिए क्योंकि हर इंसान वैसे तो सीख के नहीं आता है पेट से, सीख नहीं पड़ता बाद में उसको, यहीं सीखते हैं सब। ऑब्वियसली। आप अपने काम क्या करना चाहते हैं आगे? आप अभी जॉब सर्च कर रहा हूँ। पढ़ाई भी जारी है, जॉब भी सर्च कर रहे हाँ, हैं? वो भी है, दोनों चीज़। बिल्कुल। क्या आप कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहते हैं कि आपको ज़रूरत है जॉब की? नहीं, एक्सपीरियंस के हिसाब से करना चाहूँगा। नीट तो सबको होता है जी। हर किसी को, आज इंसान घूम रहा है तो नीट के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने कहीं सर्च किया अब तक? हाँ, सर्च किया है, मैं करता रहता हूँ मैं। कुछ अपॉर्चुनिटी मिली आपको? हाँ, मिलती है। जैसे कि कॉलेज में कैंपस वगैरह भी आते हैं तो भी मिल जाता है। किया भी है, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है। अच्छा, ज्वाइन आप करके अब जॉब कर चुके हैं आप? हाँ। फिर और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल। बाहर निकलना चाहता हूँ यहाँ से। कहाँ से? भोपाल से बाहर जाना भोपाल चाहते से हैं? बाहर, इंदौर, बेंगलोर, इस टाइप की सिटी में ज़्यादा अभी आप करना क्या चाहते हैं? करना। देखो, जॉब ही है मेरा, क्या फील्ड जो है वो सेल्स का है, तो सेल्स में ही सर्च कर रहा हूँ। अभी मैंने अप्लाई किया है होम लोन के लिए, वहाँ पे हो गया है इंटरव्यू।
तो आप देखें कि नौकरी मिली हुई थी, लेकिन और बेहतर नौकरी करने के प्रयास में हमेशा जो यूथ है जुटा रहता है। और जब हायर एजुकेशन होगी तो जाहिर तौर पर है इतनी उम्मीद भी यूथ को करना ही चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलना ही चाहिए। दादा आपका क्या हाल है? हम तो भैया मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप? मैं 8वीं पास हूँ। 8वीं पास है। कब पढ़ाई आपने 8वीं पास कब की थी? 84 में, ये 86 में की थी। अच्छा, मतलब आप तो 80 की बात बता रहे हैं। तो भोपाल के ही हैं आप रहने वाले? नहीं सर, मैं एक गांव का हूँ, ये राशन रोड पे गांव है, वहाँ से हूँ। भोपाल जिले में ही? नहीं, राशन जिले। रायसेन जिले में। जी। कैसे आपने 8वीं की पढ़ाई की, उसके बाद फिर नौकरी सर्च की? उस टाइम तो मिल जाती थी नौकरियाँ 8वीं पास में? भैया मजबूरी कहाँ करने दे, गाँव से बाहर नहीं जाने दे भैया। यानी आपको घर से बाहर नहीं निकल पाए आप? घर से, हाँ, बस मजबूरी के नाम भैया पेट पालन करें कि नौकरी करें या पढ़ाई करें। बाबा का बहुत मुसीबत में था। पिताजी शांत हो गए, बस फिर हमने जाके बाकी ढोर भैंसे चराए। 8वीं की पढ़ाई करने के बाद उस समय 80 के दशक में जब 8वीं पास व्यक्ति की नौकरी लग जाया करती थी। अब वो लगे चाहे ना लगे, मगर हमरे कोई नहीं, कौन पता पड़े कि कहाँ नौकरी और कहाँ, बहुत अरे मर कोई नहीं। आपके बच्चे? हाँ, 2 बच्चे हैं, एक बच्ची है। जी जी। उनको तो पढ़ाया लिखाया होगा? हाँ, पढ़ रहे हैं सर। एक 12वीं पास हो गया, एक 10वीं पढ़ रहा हो, और गुड़िया 12वीं पास करके। क्या लग रहा है बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? अरे मिल जाए भैया, तो मोरों की दुआएं हाथ जोड़े को, और का और हमारे पास में का है जी। ऐसा लग रहा है आपको कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी नौकरी मिलेगी, जल्द नौकरी मिलेगी? कैसी मिल जाए, पेट पालन हो जाए, वही बहुत है। अभी पेट पालना मुश्किल है? वो मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। ये जो दर्द है लोगों का, वही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार एजुकेशन और जॉब का रिश्ता क्या है। क्या ये बात सही है जो कहा जा रहा है कि जो ग्रेजुएट हैं, जो हायर एजुकेटेड यूथ है, वो अच्छी नौकरी चाह रहा है और अच्छी के चक्कर में उसको नौकरी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो जिसकी पढ़ाई लिखाई कम है वो कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार है। यही कारण है कि हम हर वर्ग से समझने का ये प्रयास कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की आपने? थोड़ी बहुत तो की होगी ना? नहीं, सरकार पैसे ही नहीं दे रहे तो कहाँ को पढ़ाई करे? पढ़ाई मतलब पैसा मिले तब पढ़ेंगे तो सर गरीब उनके लिए तो कर रही ना बात, तो बच्ची उनके लिए तो कुछ तो करना चाहिए ना बच्ची उनके लिए। क्या होना चाहिए? सरकारी तरफ से प्राइवेट होना चाहिए थोड़ा बहुत, के बच्चों के फीस माफ करनी चाहिए। नहीं, आजकल हर चीज प्राइवेट कर दी, स्कूल तक प्राइवेट कर दी है। तो सरकार जो है, सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते वहाँ पर? लगते भैया हमारे, हम लोग कैसे तो लेते हैं, हमने छोड़ी दी। आप कब की बात बता रहे हैं? कब की बात बता रहे हैं? की बात बता रहे हैं, इस समय की बात बता रहे हैं। महंगाई इतनी चल रही है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? हमने 5वीं तक करी भैया। हमारे बाप में ये ऊपर पैसे नहीं थे भैया, बस हम काम धंधे से लग गए। तो अभी क्या मजदूरी करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं भैया, देख लो क्या करें। आगे पढ़ाई करना चाहते हैं आप? करना चाहते हैं भैया, मैथ हो जाएगी कर लेंगे, नहीं होगी तो भैया देख कर तो रहा पेट के लिए, वो कुछ तो काम करेंगे। इसके बाप में ये नहीं होते तो कुछ तो काम करके। परिवार में कौन कौन है? हमारी मम्मी है बस। ऐसे ही गुजारा होता है? ऐसे ही गुजारा होता भैया। तो हर वर्ग की बात सामने आ रही है। और जी 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 जी, महंगाई सस्ती करा भैया, तुम तो न्यूज़ लेके घूमते हैं, तो मोदी तक पहुंचा कि महंगाई कम कराओ, एक आध दिन फांसी लगा के ही मरेंगे सबके साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आपकी जो बात है कि महंगाई काफी ज्यादा है, महंगाई कैसे गुजारा कैसे हो पाता है आप लोगों का? कैसे होता है? 1 किलो आज कमाएंगे, कल खाएंगे सुबह उठ के, बस ऐसे ही गुजारा। और कैसे गुजारा होगा? आज कमाएंगे, कल खाएंगे, रात में भूखे सोएंगे इंसान। आजकल की महंगाई यही बोल रही है, क्या बताओ? महंगाई कुछ कम करो जी। महंगाई कम होना चाहिए, ये मांग है। चक्कर में पढ़ाई भी मारी जा रही है बच्चों को। आप बार बार पढ़ाई की बात करते तो मैं आपके फिर जी जी देखो हम बताएं, आज भी बच्चे हमारे तक मोहल्ले में फीस के चक्कर में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। मैं वो छोड़े तित्ते से नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? कि उनके बाप में ये मजदूरी करते हैं, आज कमाएंगे और कल खाएंगे। खाए कि बच्चों को पढ़ाए? एक बात बताओ, महंगाई इतनी है कि सरकार क्या कर रही है? कहते बाढ़ का पैसे देंगे हमें, न हमें परमिट है न बाढ़ का पैसा आता है। आते आते इंसान ही खा जाते, तो क्या आएगा हमारे पास? कुछ भी नहीं आता। कहते फॉर्म भरो जो करो, कुछ भी नहीं आता भैया।
सवाल कई हैं और हर वर्ग में तक हम पहुँचे, ये हमारा प्रयास है और इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। अम्मा जी, आपका क्या हाल है? हम क्या सुना हुई है, बढ़िया है। आमती नहीं है, हम बच्चों ने पाल रहा है, 4 बच्चे, हम कोई मदद ही नहीं करता। कहाँ रहती हैं आप? पीर गेट पे। पीर गेट पे। हाँ, क्या बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आ रही है? आ ही रही दिक्कत। आ ही रही है। हाँ, तो क्या करते हैं आप इन दिनों? हम कुछ नहीं करते, इसी मेहनत करते हैं, मजबूरी के तो काम दाम मिल जाता है, वही 150 200 ऐसा मिल जाता, चला जाता, नहीं घर बैठे 1-1 किलो आटा लाते, 4 बच्चों ने पाल रहा है, बस यही धंधा पानी है। किराया के मकान से दे रहा है, 2000 महीना दे रहा है। यानी सब कुछ को आपको मजदूरी से निकालना है, घर का संचालन भी करना है, किराया भी देना है। हाँ, सब कुछ कर रहा है, अब क्या कर रहा है, मजबूरी में रह रहा है भैया। धीरे धीरे कुछ मेहनत करके देते हैं पैसा, थोड़े थोड़े करके। आप देख पा रहे हैं कि जो लोगों की दिक्कत है, लोगों की परेशानी किस तरह की है। आप क्या करते हैं भैया? आप भी यही काम में हाथ बटाते हैं? नौकरी नहीं मिल रही, हमारे संगी बोल कहाँ रही तक पढ़े आप? कहाँ तक पढ़े? 10वीं तक। 10वीं तक पढ़े, नौकरी नहीं मिली आपको? नहीं मिली है, बता 10वीं को नौकरी नहीं है तो हमें ऐसे इंसान को क्या भाई? नौकरी जो है, रोजगार है, यही एक बड़ी समस्या है और इससे उभरें कैसे, ये लोगों के सामने एक सबसे बड़ा सवाल आन खड़ा हुआ है। जब भी यूथ की बात आती है तो सबसे पहले बात निकल कर यही आती है कि आखिरकार कैसे यूथ को काम धंधा मिले, कैसे नौकरी मिले। और जब इस पर सियासत भी लगातार होती है, चुनाव के बीच ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है कि यूथ के लिए क्या अवसर हैं प्रदेश में, यूथ को कैसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि तमाम जो सरकारें हैं या फिर जो राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र हैं, उस घोषणा पत्र में अपने अपने तमाम दावे रहते हैं और पहले वादे किए जाते हैं और फिर दावे भी किए जाते हैं कि आखिरकार जो उन्होंने चुनाव से पहले घोषणाएं की थी उनमें से कितनी पूरी हैं। हम फिर भी यूथ के पास पहुंच रहे हैं, उनसे ही लगातार बातचीत कर रहे हैं। आज यूथ की बात है और यूथ के ही साथ है। क्या हाल है भैया आपका? बढ़िया है, मज़े में। कहाँ, भोपाल से हैं आप कहाँ से हैं? भोपाल से। भोपाल से हैं। क्या नाम है? अरुण मालवी। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। जॉब में क्या? बैंक में। बैंक में? बैंक की जॉब तो बहुत अच्छी कही जाती है। जी, सेल्स में करते हैं। सेल्स में। खुश हैं आप? हैप्पी हैं। कहाँ तक आपने नौकरी कर रखी है? सॉरी, माफ़ कीजिए, पढ़ाई कर रखी है? मैं MBA करता हूँ। MBA है। एक रिपोर्ट सामने आई है, आपने भी देखा होगा कि जो ग्रेजुएट हैं उनके पास नौकरी के कम अवसर हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल वाले हैं उनके लिए पर्याप्त नौकरियां हैं। आप क्या सोचते हैं? अचरज में पड़ गए, ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो तो सर गवर्नमेंट की नीति है, जैसा भी चले, क्या बोल सकते हैं उसमें। ग्रेजुएट रोड पे घूम रहे हैं और जो अनपढ़ गवार लोग नौकरी कर रहे हैं आज। तो यही तो रिपोर्ट में है, ऐसा क्यों है, आप क्यों लग रहा है? यही है, आरक्षण की वजह से। नहीं, उसमें ऐसा जातिगत तो कुछ नहीं है। उसमें ऐसा है ना कि जो आरक्षण में से OBC अन्य पिछड़ा वर्ग, तो उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलता है। जो SC ST जो भी हरिजन है उनमें आरक्षण रहता है, उसकी वजह से। लेकिन रिपोर्ट में जाति आधार पर नहीं है, ये तो एजुकेशन के हिसाब से है कि जो कम पढ़ा लिखा है उसको नौकरी मिल रही है। आपके नॉलेज में नहीं है। चलिए, लेकिन यूथ जो है भविष्य को लेकर, नौकरियों को लेकर कई तरह की बातें सोचता है और जो उसके दिल में है वो जो वहाँ पे आई जाती है। ये जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट ने कई तरह से पर्दा उठाने का काम किया है। और एक बात ज़रूर है कि जो पढ़ा लिखा तबका ये मानता है कि जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा वो उतनी छोटी नौकरी नहीं करेगा, बड़ी नौकरी की उम्मीद रखेगा। भैया आपका क्या हाल है? ठीक है, बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम ये भोपाल से हैं। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। खुश हैं अपने नौकरी में? हाँ ठीक है। ठीक है। क्या नौकरी करते हैं आप? मैं मेडिकल फील्ड में। अच्छा, मेडिकल फील्ड में हैं आप। क्या आप MR हैं क्या? नहीं, मेडिकल फील्ड में हूँ मैं। अच्छा, आप पूछना क्या चाहते हैं? कहाँ, यही आप अपनी नौकरी से आप क्या पूछ रहे थे? संतुष्ट हैं क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं अपनी नौकरी से। कई यूथ ऐसे भी हैं और आप आगे देख पा रहे होंगे कि जो यूथ हैं या तो वो नौकरी कर रहे हैं या नौकरी सर्च कर रहे हैं, जो एक दौर से गुजर चुके हैं। उनको चिंता है अपने बच्चों के भविष्य की, कि उनका जो बच्चा बड़ा होकर
क्या बनेगा, उसके लिए रोज़गार के अवसर कब कैसे उपलब्ध हो सकेंगे, ये भी तमाम लोगों के जहन में गूंजते रहते हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। कहाँ से हैं आप साहब? भोपाल से। भोपाल से हैं। प्रॉपर यहीं के आप जन्म यहीं हुआ आपका? डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़। अच्छा, टीकमगढ़ से हैं MP। आप। आप करते क्या हैं आप? करते जी, जॉब करता हूँ छोटा मोटा। छोटा मोटा जी। नौकरी तो नौकरी होती है, छोटी बड़ी नहीं होती हाँ, जो साहब। भी है नौकरी कहता हूँ। अब एक रिपोर्ट आई है, सबने चौंका दिया उस रिपोर्ट ने। बताओ। उस रिपोर्ट की माने तो जो ग्रेजुएट हैं उनके पास नौकरी के अवसर कम हैं, जो प्राइमरी पास हैं, 5वीं तक पास हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं। ऐसा क्यों है? क्या है कि जो पहले की पढ़ाई थी वो कुछ और थी, जो अभी जो आज की जो पढ़ाई है, तो या जो पहले जिसने ग्रेजुएशन किया है, अब आजकल तो क्या है ऑनलाइन से हर चीज़ हो गई, अब जो भी करोगे वहाँ फट से रिजल्ट आ जाता है। तो जो पहले जो ग्रेजुएशन जिसने किया 10 साल पहले या 15 साल पहले किया है, ठीक है ना सर, तो अब वो उस पढ़ाई में बहुत अंतर है, सब चेंज ही हो गए, वो तो पूरा चेंज हो गया था यार। अब जो बेरोजगार हैं वो तो है, अब उसमें क्या कर सकते हैं, अब वो एग्जाम ऐसे कह दिए कि आपको निकालना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है ना कि जो ग्रेजुएट हो गया फिर वो एक अच्छी नौकरी की उम्मीद रखता है। नहीं, देखो जो पढ़ने वाले हैं उनके पीछे तो नौकरी घूम रही है, ये तो आप पक्का सोच लो। ये आपने बहुत, आपसे तो लंबी चर्चा करनी पड़ेगी साहब। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले हैं उसके पीछे भैया नौकरी 10 घूम रही है कि उनको इसमें ज्वाइन कर लो, उसमें कर लो। मैं बोल रहा हूँ नई चीज। काबिल लोगों के लिए नौकरी जो है कोई नहीं ढूंढना उनको। काबिल लोगों के लिए नौकरी की कमी है ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, सत्य है, आप देख लो ना उठा के आप। मैं वही तो बोल रहा हूँ, अब जो पहला जो जिसने अपन ने कम से कम 90 में 10वीं पास की है, आज आप जो KG 1990 में 10वीं पास की है मैंने। अब आप बोलो कि KG1 KG2 को पढ़ा दूँ, कैसे पढ़ा दूँ? हमारे ज़माने में 6वीं से ABCD सीखते थे, तो आप सोच लो कि अब क्या अच्छी होगी अंग्रेजी क्या होगी अच्छी, आप बताओ ना। यहाँ तो बच्चा जन्म नहीं हो 3 साल का हुआ, KG1 नर्सरी उसमें डाल दो, तो वो तो भैया पहली तक आते इतना अच्छा हो जाता कि आप समझ नहीं पाओगे। आपके बच्चे स्कूल में हैं अभी? हमारा बच्चा एक BSS कॉलेज से BCom इंश्योरेंस कर चुका है, UPSC की तैयारी करवा रहा हूँ, और छोटा वाला है सागर इंस्टीट्यूट कॉलेज में, वो CS कर रहा है, कंप्यूटर साइंस, दोनों इंग्लिश मीडियम। क्या देखते हैं आप बच्चों का भविष्य? देखो यार, बच्चों का वैसे माँ बाप का कर्तव्य क्या होता है, बच्चों को आगे निकालने का। अब देखो कोई भी माँ बाप बच्चों के पीछे तो नहीं रह पाएगा ना जिंदगी भर तक, या उनको नहीं करना पड़ेगा कि भाई मैंने अच्छे नंबरों से पास की है, उस हिसाब से फिर आप इंटरव्यू दो, निकलो, नौकरी करो। अच्छी पढ़ाई कराएंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो है यार, वो तो हमने भी तो की ना, ये चीज़ हमने किया है। ये अनुभव बोल रहा है दरअसल, और अनुभव यही कहता है कि यदि आप काबिल हैं तो फिर आपको नौकरी तलाश नहीं करना, नौकरी आपके पास चल कर आएगी। अभी तक जो अनुभव है यही कहा जा रहा है, और इसी विषय पर हम और आगे बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे और लोगों से समझेंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, और आगे भविष्य के जो रोज़गार के अवसर हैं वो किस तरह के अवसर रहेंगे, इसको लेकर भी लोगों की राय क्या है और लोग उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में आप देखें कि यूथ के सामने और ख़ास तौर पर टीनेजर्स के सामने यही समस्या एक बड़ी है कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है। बच्चे चाहते हैं निकलना, बच्चे चाहते हैं बहुत कुछ अच्छा करना, लेकिन जिनको गाइडेंस मिल जाता है, या फिर जो बच्चे इतने खुद समझदार हैं या जिनके पास फैसिलिटी हैं, जिनके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, वो बच्चे एक हद तक इन तमाम विषयों को सर्च भी कर लेते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो इन चीज़ों से अछूता है, उसके पास प्रॉपर गाइडेंस की कमी नहीं है। हमने हर वर्ग तक ये समझने का प्रयास किया और देखें कि ऐसा नहीं कि मध्य प्रदेश में जो हायर एजुकेशन की चाह रखने वाले सिर्फ एक ही तबका है, बल्कि जो निचला तबका है वो भी चाहते हैं, वो भी वर्ग भी चाहता है कि उनके बच्चे हैं आगे बढ़ें, उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करें और एक वो भी बेहतर नौकरी पा सकें। कैमरामैन राघवन पांडे के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।